हिंदुओं की रक्षा करने वाले, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जियों का जो प्रथम चरण हरियाणा में पड़ा, ये वही भूमि है। गांव दमतान साहिब में हम खड़े हैं। हमारे गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मेंबर हमारे साथ हैं। बातचीत कर लेते हैं क्या प्रोग्राम में। व्यू अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कहूँगी कैमरामैन को दिखाओ, जहां तक आपकी नजर जाएगी ये तैयारियां आप देख सकते हो। और हमारी पीढ़ियों को, हमारे नौजवानों को ये कहानियां, ये किस्से जरूर सुनने चाहिए, क्योंकि आज हम जिस हिंदुत्व की बात करते हैं उसको बचाने के लिए ऐसे बहुत सारे महान आत्माएं हुए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अपना ऑर्डर जब मुसलमानों ने दिया था तो वो पीछे नहीं हटे और हंसते हंसते अपना जो है सिर भी कलम करने की इजाजत दे दी, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, झुके नहीं, डरे नहीं। नाखून तक हमारे जो है महान आत्माओं के उखाड़े गए, खाल तक उखाड़ी गई, लेकिन फिर भी कहते हैं कि धर्म सर्वोपरि है। जो धर्म है वही सब कुछ है। धर्म हमारी सांस है, धर्म हमारा जीवन है। बातचीत कर लेते हैं प्रबंधन कमेटी के जो मेंबर हैं उनसे। वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इतनी तैयारियां हम जोरों शोरों से देख रहे हैं, बाबा जी क्या खास बात है? श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी इस धरती पर सन 1665 में आए थे जी। उस टाइम गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी के पास इस सारे इलाके की संगत आई, गांव की संगत आई, और कह सकते हैं कि साथ वाले जो हरियाणा के लगते बॉर्डर है, राजस्थान, गुजरात, वहां से चल के भी संगत गुरु जी के दर्शन करने के लिए आई जी। और उन परिवारों के खानदान के बच्चे आज भी जब होला मोहल्ला होता है, दशहरा होता है, तो हर खानदान से एक दो आदमी जरूर गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं जी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की शहादत हुई सी सन 1665 में और आज है 2025, सॉरी 75 में गुरु जी की शहादत हुई सन 1675 में और आज 2025 चल रहा है। गुरु जी की शहादत को पूरे 350 साल गुजर चुके हैं। में हमने गुरु जी से क्या सीखा, अभी क्या सीखना बाकी है, और गुरु जी की पावन बाणी, गुरु जी के पावन इतिहास को दोहराने के लिए, याद करने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट की तरफ से और समूह इलाका निवासी संगत की तरफ से एक बहुत बड़ा उपराला किया जा रहा है। यहाँ पर 25-30 किलो में टेंट लगाए जा रहे हैं, रिहाइश के लिए विशेष प्रबंध किया जा रहा है। लाखों संगतें यहाँ पर नमस्कार करने के लिए आएंगी, देश विदेश से संगतें आ रही हैं जी। लंगर लगाने के लिए बहुत सारे कार सेवा वाले बाबा जी आ रहे हैं जी। लगभग पूरे इलाके की संगत सेवा करने के लिए यहाँ पर आ रही है और इसका विशेष जो मकसद रहेगा कि गुरु जी ने कितना बड़ा योगदान दिया धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, वो बात आपको थोड़ी सी संक्षेप रूप में बताते हैं जी। जो औरंगजेब था बहुत डेविल बिरती कह सकते हैं, क्रूर आदमी था, अंतिम शासक था जो, हाँ, उसने इतना जुल्म किया, चलो बाकी छोड़ो, अपने परिवार पर इतना जुल्म किया। अपने भाई को मारने के लिए उसने शेर की जो मूंछ होती है उसके बाल काट के उसके भोजन में डाल के खिला दिए ताकि ये अपने आप मर जाए, पता भी ना चले। अपने पिता को जेल में डाल दिया और खाने के लिए, पानी तक पीने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। वो वहां पे तड़प तड़प के मरा। तो सत्ता का इतना लोभी था, इतना लोभी था। और उसकी जो इमेज थी इस्लाम में भी इतनी नेगेटिव हो चुकी थी कि लोग उसको बहुत माड़ा समझते थे। उसने अपने विचारकों से, जो काजी थे, उनसे बात की कि क्या करूं लोग मेरे को अच्छा समझे। कहने लगे तुम ना इस्लाम का प्रचार करो, इस धर्म में दूसरे धर्म को खत्म ही कर दो, सिर्फ एक इस्लाम होना चाहिए भारत में और कोई नहीं रहेगा। फिर उसने, क्योंकि दो तरीके हैं प्रचार के, जो विद्वान होते हैं वो विचार और प्यार से धर्म में लेके आते हैं, प्रचार करते हैं जी, जी। पर इसके पास प्यार तो है नहीं था, ना इसके पास विचार थी, इसके पास तलवार थी। बिल्कुल। इसने क्या किया, अपने गवर्नरों को नोटिस जारी किए कि हिंदू धर्म के जो मेन बड़े स्थान है उनको खत्म करो, तोड़ दो, कोई भी नमस्कार नहीं करेगा, कोई गाना नहीं गाएगा, कोई साज नहीं बजाएगा, राग खत्म कर दिए। फिर सबसे ज्यादा जो हिंदू धर्म के विद्वान हुआ करते, पढ़े लिखे पंडित हुआ करते, वो कश्मीर में थे। जो आज मतलब जिस तरह हम देखते हैं वहाँ एक माहौल क्रिएट हो गया कि वहाँ टोटली मुसलमान है, तो वो कभी हिंदुओं का स्थान था जी, हिंदू पंडितों का या कश्मीरी पंडित थे वहाँ। हम पिछले साल खुद कश्मीर में गए थे, वहां जाके बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की। एक उनमें बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर भी थे,
उन्होंने हमको बताया कि हम पहले राजपूत राठौर हुआ करते थे, अब हम राठरे हैं। और भी कई थे जिनसे बात की। यो आज भी गवाही भरता है कि किस तरीके से औरंगजेब ने उस टाइम जुल्म किया होगा। फिर क्या हुआ, उसने वहां पर एक नोटिस भेज दिया, अपना एक जालम गवर्नर लगा दिया कि जिस भी तरीके से साम दाम दंड भेद, सबसे पहले जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं उनको बुलाओ और कहो आप हमारे हो, हमारे पास आ जाओ, आपको हम सब कुछ देंगे जी। जो नहीं आ रहा उसको खरीदो, बोल उसको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए हम उसको देंगे और उसको धर्म में ले आओ। जो नहीं मानता उसको जलील करो, उसको उसके धर्म स्थान की तरफ जाने से मनाही कर दो, तीर्थ यात्रा पे टैक्स लगा दो, उसकी नौकरी छीन लो, बात बात पे उसका मजाक उड़ाओ, उसके जो कोई बुजुर्ग है, कोई परिवार वाला मर जाता है तो उसको जलाने से मना कर दो, उसको बोलो दफनाना पड़ेगा। मतलब मेंटली तौर पे इतना परेशान कर दो, या तो वो छोड़ छाड़ के आ जाए या फिर मर जाए जी। और लास्ट में जो बचे थे उनको खत्म करने के लिए फिर तलवार का वार शुरू कर दिया और क्रीम को काट रहे थे जो पढ़े लिखे थे, क्योंकि उनको पता था भी अगर ये पढ़े लिखे हमारे पास आ गए तो नीचे वाले तो फिर अपने आप आ जाएंगे। फिर एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई गई विद्वान सज्जनों की, विद्वान पंडितों की। उन्होंने फिर दीर्घ विचार की। पंडित कृपा राम जी जो थे, ये गुरु तेग बहादुर के बारे में जानते थे, इनकी अजमत के बारे में उनको पता था। फिर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी के पास जी तकरीबन 500 कश्मीरी पंडित जथा लेके पहुंचते हैं श्री आनंदपुर साहब की धरती में। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी के गोद में उस समय गुरु गोबिंद सिंह साहब, इनकी उम्र उस समय 9 साल की थी, बैठे थे, बहुत छोटे थे। उन्होंने पूछा पिताजी ये क्या मुसीबत है, इसका क्या हल होगा? तो गुरु तेग बहादुर जी बोले किसी महान आत्मा को कुर्बानी देनी पड़ेगी। गुरु जी बोले कि आपसे बड़ा इस टाइम कोई महान इस दुनिया में महापुरुष नहीं है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हम आपकी रक्षा के लिए आगे आएंगे जी। फिर गुरु जी ने कहा कि औरंगजेब को कह दो अगर वो गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेता है तो हम जितने भी हिंदू हैं सारे अपने आप इस्लाम में आ जाएंगे। अगर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में नहीं ला सकता तो उसको हक नहीं है किसी को इस तरह जुल्म करके तंग करने का। फिर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दिल्ली की तरफ गए, गुरु जी की गिरफ्तारी हुई। गुरु जी को खरीदने के लिए बहुत यत्न किए गए जी। गुरु जी से यह भी कहा गया कि तुम भी निरंकार के उपासक हो, हम भी अल्लाह के उपासक हैं, ये मूर्ति को पूजते हैं, मैं इनको मारकर धर्म का काम कर रहा हूँ, पुण्य का काम कर रहा हूँ, हिंदुओं को मारकर। हाँ, काफिर जिनको ये नाम देते हैं। उसकी स्टेटमेंट थी कि इन काफिरों को धर्म में लेके आना पुण्य का काम है। गुरु जी बोले अगर ये काम तू प्यार और विचार से करता तो मैं तेरा साथ देता जी, पर जिस तलवार से तू कर रहा है मैं तेरे जुल्म को रोकने के लिए आया हूँ। बाबा कबीर जी का वचन भी है, कबीर जोर किया सो जुल्म है, लए जवाब खुदाए। जो तू जोर कर रहा है ना इसके मैं खिलाफ हूं और मेरे रहते हुए तू किसी को धक्के से उसके धर्म से अलग नहीं कर सकता। फिर गुरुजी को खरीदने की बात हुई, कहने लगे ये तो दबे कुचले लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं, हमारे पास राज है, सत्ता है, धर्म है, सब कुछ है, हमारे साथ आओ। गुरुजी ने एक वचन कहा, तेग बहादुर बोलिया धर पया धर्म ना छोड़िया, बाह जिन्ना दी पकड़िया सिर दीजै बाह ना छोड़िया। गुरु जी कहने लगे जिसकी बाह एक बार हमने पकड़ ली फिर सिर कोई काट ले तो काट ले, पर गुरु तेग बहादुर उसकी बाजू नहीं छोड़ेगा। फिर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी को कहने लगे तुमको खत्म कर देंगे, मार देंगे। गुरु जी कहने लगे मारना जीना तो भगवान का एक नियम है, ये तो आना जाना बना हुआ है, कोई बात नहीं। गुरु जी ने अपनी बानी में भी कहा था, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक थेर कश नहीं सुपने जो संसार। राम भी गए, रावण भी गए, जितने आए हजारों लाखों गए। फिर गुरुजी को डराने के लिए, मौत का नंगा नाच दिखाने के लिए गुरुजी के साथ जो 3 गुरु के सिख थे, सबसे पहले उनमें से भाई मती दास जी को निकाल के जेल में से लेके आए जी। उसको भी खरीदने का यत्न हुआ, तुम हमारे साथ रल जाओ, इनको तो हमने मार देना है, गुरुजी को खत्म कर देना है, फिर तुम्हारा गुरु ही नहीं रहेगा, क्या करोगे तुम लोग, हमारे साथ आओ, पैसे देंगे, इज्जत देंगे, धन देंगे, फलाना देंगे, हूरों के डोले देंगे, तुमको 72 हूरें मिलेंगी, पता नहीं कितने लालच दिए। पर उसने कहा, उन्होंने कहा कि जब तक हमारा गुरु है, सांसें हैं, हमारा गुरु एक ही रहेगा, तुम जो कर सकते हो करो। फिर उन्होंने
2 लकड़े मंगाई जो ऊपर से ऐसे थी, जी जी। उनकी बाजू में डाल के और उनको बांध दिया और उनसे पूछा आखिरी इच्छा क्या है। बोलने लगे कि मेरी आखिरी इच्छा है जब तुम मेरे को शहीद करो, मेरा गुरु मेरे सामने हो, मेरा गुरु मेरे को देख रहा हो और मैं अपने गुरु को देख रहा हूँ। फिर एक आरा लेके आए, भाई जी के सिर पर आरा रखा, लकड़ी चीरने वाला। 2 लोगों ने खींचा, एक सामने एक पीछे, बीचों बीच सिर में से आरा अंदर जाने लगा। वो चाहते थे कि ये चीका मारेंगे, रोड़ा पाएंगे, बहुत मौत का एक तांडव होगा। जी जी जी। पर भाई मती दास जी बानी का जाप करते रहे, उन्होंने एक भी चीख नहीं मारी, सी भी नहीं किया और देखते देखते आरा उनकी गर्दन में गया, पेट में गया, छाती में, सारा फिर उनके 2 पीस हो गए। पर भाई मती दास जी जीत गए, वो हार गए। फिर उन्होंने सोचा ये बात नहीं बनी और कोई जालिम तरीका लेके आओ। फिर उन्होंने एक देग उबाली पानी की जी। और भाई दयाला जी को लेके आए, जो गुरुजियों के दूसरे सिख थे जी जी जी। भाई दयाला जी को लेके आए, बोले देखो कितना गर्म पानी है, उबल रहा है। एक तरफ पैसा है, जायदाद है, राज है, जी जी जी। दूसरी तरफ ये पानी है उबलता हुआ, तेरे को इसमें फेंकेंगे। भाई दयाला जी बोले वो जो सामने गुरु है ना, 5वें जन्म में 5वें जामे में इस गुरु ने गुरु अर्जन देव जी के रूप में हमें बताया था कि उबलती हुई देग में कैसे बैठना है, मैं खुद इसमें जाके बैठूंगा। और भाई दयाला जी उसमें जाके खुद एंटर कर गए, उसमें बैठ गए। थोड़ी देर में उनका जो मांस था वो खुरने लग गया, हड्डियों को मांस ने छोड़ दिया और भाई जी की शहादत हो जाती है। जी जी जी। वो फिर एक बार हार गए। जो उनका मकसद था कि गुरु डरेगा, गुरु नहीं डरे। गुरु ये सब हिंदुओं की रक्षा के लिए या ये सब गुरु जी की जो परीक्षा ली जा रही थी ये हिंदुओं के लिए। औरंगजेब जान गया कि धर्म में इतने पक्के हैं, मर जाएंगे ये धर्म नहीं छोड़ेंगे। और गुरु तेग बहादुर जी उनके लिए इजी टारगेट नहीं थे। उन्होंने सोचा एक को बनाना और लाखों करोड़ों को अपने आप ले आना सौखा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने हर कोशिश की। फिर गुरु जी के तीसरे सिख को लेके आए, भाई सतीदास जी को, उनको पूरे को रुई में लपेट दिया जी। और फिर पूछा कि अभी आपको आग लगाने वाले हैं, बोलो क्या चाहिए, मौत या हमारा साथ, इस्लाम कबूल करते हो कि नहीं? बोले नहीं, मैं भी अपनी भाइयों की तरह शहीद होऊंगा। फिर भाई सतीदास जी को उन्होंने आग लगा दी और वो भी शहीद हुए। फिर गुरु तेग बहादुर जी के पास गए, बोले तुम्हारे सिखों को हमने कितनी बुरी तरह से शहीद किया है, अभी भी समय है, हम तुमको छोड़ देंगे, हमारे साथ आ जाओ, घुमा दो थोड़ा सा। और गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी बोले जिनके सिखों को तुम नहीं डुला सके उस गुरु को तुम कैसे डुला सकते हो, तुम सोच भी कैसे सकते हो। फिर जलाद ने गुरु तेग बहादुर जी के शीश पर वार किया और गुरु जी का धड़ सिर से अलग हुआ और गुरु जी की शहादत हुई 24 नवंबर 1675 या 1675 को नवंबर महीने में गुरु जी की शहादत हुई, यानी कि कल वाले दिन। हाँ जी, कल वाले दिन। और क्योंकि ये जो शहादत लिखी गई ये देसी कैलेंडर के मुताबिक लिखी गई थी उस समय, सो इसलिए 2-4 दिन आगे पीछे ये अंग्रेजी कैलेंडर का फर्क पड़ जाता है, पर ये महीना वही है और ये साल भी 350वां है। सो गुरु जी की शहादत पूरे संसार को जी भर से मनानी चाहिए। ये जो रेड क्रॉस वाले हैं, मनुष्यता की भलाई वाले, ये तो बहुत बाद में आए। गुरु जी ने ये काम आज से 350 साल पहले कर दिखाया। शुभ नाम बाबा जी? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, मेरी ड्यूटी प्रचारक की है यहाँ इस गुरुद्वारे में और इलाके में। और भी मेंबर साहिबान, उनसे बात वाहिगुरु जी की फतेह। दास करमजीत सिंह, मेंबर फतेहाबाद से, दास की ड्यूटी। गुरुजियों ने जो शहादत दी वो तो देखो किसी भी शब्द में हम जो है बयां कर ही नहीं सकते। इसके अलावा जो गुरुजियों का मुख्य उद्देश्य था, जो हम भी कभी कभी पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे युवा, आज के युवा हम देखते हैं नशे की तरफ जा रहे हैं, इस पर भी गुरुजियों ने भरपूर काम किया। और इस तरह की बातें हैं कि जगह जगह गुरुजियों ने इनके लिए प्रयास किए। इन बातों में कितनी सच्चाई है? ऐसे उस समय नशे की बात नहीं ऐसी हुआ करती थी और वगैरह नहीं हुआ करते थे। गुरु 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का घोड़ा तो एक जो नशे का जो था ना खेत, वो खेत के अंदर उनका घोड़ा भी नहीं गया था, वो भी जान गए यहाँ नशा है। इसलिए जब हम नगर कीर्तन लेके आते हैं तो पहले जो नशे वाली दुकानें हैं उनको बंद करवाने की कोशिश करते हैं। जहाँ गुरुद्वारे के अंदर कोई नशा करके ना आए उसके लिए हर गुरुद्वारे में हमें लगाया जाता है। उस समय की जो बात है, गुरु तेग बहादुर जी की आप अलग बात कहते हो, उस समय
गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद एक नया युग शुरू हुआ था। जी जी जी। जब उनकी शहादत हो गई तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। भाई जीवन सिंह एक उनका अनुयायी था। जी जी। वो शीश लेके जो है दिल्ली से लेके अनंतपुर साहब पंजाब में गया, सोनीपत वाले रास्ते से। सोनीपत वाले रास्ते से। तो उनके बेटे गोविंद राय थे जो था, वो पूछ रहे थे भाई सिर धड़ से अलग किया है, क्या वहाँ अनुयायी नहीं थे कोई जो शोर मचाते जाओ इसका विरोध करते? बोला जी मेरे को तो कोई दिखाई नहीं दिया, इक्का दुक्का थे। कोई बोला तेरे को पहचान है? बोले पहचान नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था भी मैं एक ऐसा धर्म बनाऊंगा जिसकी लाखों में हजारों में पहचान हो जाएगी। जो शहादत की बात आप कह रहे हो भी अलग बात ये है, एक भाई जीवन जी सी था जो उस समय इतना क्रूर शासक होने के बावजूद यहाँ से उनके शीश को लेके पंजाब में पहुंचा था, लगभग 400 किलोमीटर के सफर तय करके। दूसरा जो उस समय एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था एक, जिसका नाम है लखी शाह बंजारा। जी जी। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था, वो इस इलाके दिल्ली इलाके में पूरे में उसका ही बिजनेस चलता था। जब उसको पता लगा भाई गुरु जी को शहीद कर दिया गया है, तो उसने गुरु जी का धड़ लेके अपने बिजनेस के लिए, जो रुई का बिजनेस करता था, तो उसने उनके धड़ को अपने रुई के सारे बिजनेस का जितना स्टॉक था उसमें रख के उसने अपने बिजनेस को सारे को आग लगा दी थी। हाँ, इतना मतलब है भी उनके बड़े अनुयायी थे। तो उनकी शहादत के बाद ही सिख धर्म जो है ना बना था, उसके बाद खालसा बना है, जो सिख धर्म का जो मतलब है भी उस समय जन्म हुआ था, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में किया था। 1699 जो है 1699 में किया था, बैसाखी वाले दिन किया था। पूरा परिवार गुरुजी ने हाँ जी। तो एक बात और है, जब नौजवान है और इस तरह के जो है दंत कथाएं आप जैसे महानुभाव शेयर करते हैं, तो कहीं न कहीं निसंदेह हमारे युवाओं में एक नई ऊर्जा भी होगी और हमें अपना इतिहास भी कहीं न कहीं माइंड में होगा कि क्या हुआ और क्या धर्म या फिर क्या मानवता होनी चाहिए। क्या ये अभाव का ही कारण है कि आज के बच्चे इन हाँ जी, चीजों एक अभाव है इस धर्म में, एक बहुत बड़ी विडंबना है, जहाँ पर्सनल किसी का जो इतिहास इतना बखान नहीं करता। पर्सनल इतिहास जैसे भाई जैता सिंह, भाई जीवन सिंह, भाई मतीदास, भाई सतीदास का ज्यादा बखान होता ना, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नशे से दूर भी रहेंगे और सिक्खी के पास भी रहेंगे। हरियाणा से भी किसी ने शहादत दी है, कुशल सिंह दिया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? है, लेकिन उसकी जो है ना किताबों में इतनी पुष्टि नहीं है। लेकिन कुशल सिंह दैया का भी इतिहास जो बताते हैं लोगों ने, हरियाणा में भी बहुत बड़ा इतिहास है। पहले तो एक ही था हरियाणा पंजाब। हरियाणा में बहुत बड़ा इतिहास है। जब बंदा सिंह बहादुर जी आए थे ना, हाँ जी, जब तो अब क्या प्रोग्राम है बाबा जी? इतने दूर तक जो मैं एरिया देख पा रही हूँ, पीछे भी बहुत ज्यादा दूर तक टेंट लगे हुए हैं, तो किस तरह की सुविधाएं हमारी संगत को आने वाले जो भक्तों? अब जो प्रोग्राम हो रहा है, जो हरियाणा की पहली बार जो कमेटी बनी है ना, पहली बार संगत की चुनी हुई कमेटी बनी है। अच्छा जी। तो उस कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि हरियाणा की धरती पे भी कोई बड़ा गुरुओं का जो इतिहास है उसको, उस पर्व को मनाया जाएगा। तो उसी एवज में जो 3 साल रहे थे गुरुजी यहाँ 3 महीने रहे हैं। तो गुरुजी का यहाँ भी बहुत बड़ा इतिहास है। काफी दंत कथाएं लगा लो, या मानसिक तौर पे जैसे कह रहे थे लोगों को समझाने के लिए बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ। तो इसीलिए जो हरियाणा की कमेटी है ना, उसने किया भी दमतान साहब का एरिया है, जो लोकल लोग हैं वो हमेशा ही कभी पंजाब में जाते हैं, कभी दिल्ली जाया करते हैं, या लोहगढ़ में उधर में पहले मनाया करते थे। इस बार पहले इस एरिया के मान के लिए यहाँ रखा गया प्रोग्राम, ताकि जो इस इलाके वाले भी समझ सके भी हमारे गुरुजी यहाँ आए थे, जिन्होंने हिंद की चादर जिनको कहा जाता है भी एक धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। हम भी उस एरिया में रहने वाले हैं, तो यहाँ के लोकल जो भाई है ना, बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। अमावस वाले दिन यहाँ प्रोग्राम कब से कब तक का है? 28, 29, 30 को मेन प्रोग्राम होंगे। 28 तारीख को नाम सिमरन होगा, 29 तारीख को जो एक खंडे बाटे की पहल होगी। जी 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 जी, दीवान लगेंगे 28 को। 28 को कथा का और कविश्री का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 29 तारीख को खंडे बाटे की पौड़ तैयार होगी, अमृत संचार होगा जी। और साथ में यहाँ पे दीवान भी लगेंगे। 29 तारीख को रात को कवि आएंगे, कविताएं सुनाने वाले। रात को कवि दरबार होगा और आधी रात तक प्रोग्राम चलेगा। 29 तारीख को सुबह 9 से 5 होगा, फिर थोड़ी देर गैप होगा, फिर रात को दोबारा 7 बजे शुरू हो जाएगा
और जो 30 तारीख होगी, 30 तारीख को सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक फिर चलेगा। और ये सारे आप देख रहे हैं इलाके में इधर उधर ये लंगर लगाए जाएंगे बहुत सारे जी हरियाणा के, खरल के, और साथ में जितने गांव हैं जी। सभी गांवों की संगत आके यहाँ पे सेवा करेगी। आज मीटिंग हुई थी, सभी गांवों की संगत ने कहा है, जो हरियाणवी जाट हैं, हरियाणवी जितने भी रहते हैं जहाँ पे लोकल, सभी ने आके कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारों समेत आएंगे और यहाँ पे गुरुद्वारा दमतान साहिब में सेवा करेंगे। और जितनी भी संगत इस वीडियो को देख रही है जी सभी से बेनती है कि आप सभी को खुला सद्दा है, ये मौका दोबारा 50 साल बाद मिलेगा। बिल्कुल। अब 400 साल आएगा, अब 350 साल, 50 साल लगेंगे। अभी मौका है, कोई भी घर में ना रहे। अगर कोई नौकरी करता है तो अभी छुट्टी अप्लाई करो, अगर कोई खेत का काम करता है तो कोई सेटिंग करके 3 दिन के पट्टे दत्ते इकट्ठे करके 3 दिन आपको यहीं रहना है। ये टेंट, ये सारी व्यवस्था, खाने पीने की सब व्यवस्था की गई है। खुला सद्दा है हरियाणा की संगत को, आप परिवारों समेत आए, बच्चों को साथ लेके आए और बच्चों को सेवा का जो संकल्प है बिल्कुल उस संकल्प के बारे में बताएं कि सेवा करना कितना बड़ा धर्म है। और जो एक आपा बहुत मुश्किल में अभी जो अपने नशे की बात कही, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी की जब वो बात सुनेंगे तो वो नशे से दूर हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं 10वीं वाले बच्चे भी बीड़ियां पी रहे हैं। हाँ, बहुत ये काम हो रहा है। इसका कारण एक ही है कि हमने उनको उनके बुजुर्गों की बात नहीं बताई कि उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए। और कहते हैं कि नशे पे तो दुश्मन के बच्चे को लगाना भी पाप है। और यहाँ पर दादा अपने बेटे को, अपने पोते को बीड़ी पियान लग रहा है, हुक्का पियान लग रहा है और उसको शराब पियाने लग रहा है। देखो, दुश्मन के बच्चे को भी नशे पे लगाना पाप है अपने धर्म में, और अपने ही खानदान के बच्चे को जो लगा रहे हैं तो कितनी समझने की लोड़ है कि हम किधर जा रहे हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमारे गुरुजी जो हुए हैं, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए अपना बलिदान दिया, हिंद की चादर जो हुआ, उनके विचारों को आप सुन सकते हैं। उनके बलिदान दिवस पर आप आ सकते हैं। 3 दिवसीय प्रोग्राम रहेगा और रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, कहाँ से आप आ रहे हैं, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय हरियाणा।